नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। माफ कीजिएगा, मैं हूं मुकेश कुमार। फिर से दे देता हूं। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, एक तरफ ऐसे पुरातन पंथी हिंदू हैं जो मानते हैं कि 2-3 हजार साल पहले पुराने भारत जो था वो स्वर्ण काल था और देश को उसी युग में ले जाकर फिर से विश्व गुरु बनाया जा सकता है। दूसरी ओर वे रूढ़िवादी मुसलमान हैं जिन्हें लगता है कि 800-850 साल जब मुस्लिम शासक थे तो उनकी हालत चकाचक थी और उन्हें वैसी ही बादशाहत फिर से कायम करने के लिए लड़ना चाहिए। क्या दोनों के इस सोच में कोई सच्चाई है, समानता है? क्या कभी कोई स्वर्णयुग था या ऐसी बादशाहत थी जिसे वापस लाने से सबका उद्धार हो सकता है? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रोफेसर पुनियानी। धन्यवाद। धन्यवाद। पुनियानी साहब, अभी शौकत अली जो एक नेता हैं, आप जानते ही हैं, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में वो कह रहे थे कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 832 सालों तक राज किया। तुम यानी हिंदुओं को कह रहे थे, हिंदू हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ बांध कर जी हुजूरी करते थे। हमने तुम्हारी बहन को मलिकाए हिंदुस्तान बनाया। जोधा भाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। और हमसे बड़ा सेकुलर कौन है? इसमें 2-3 चीजें हैं, लेकिन पहले इसके पहले हिस्सों को लेते हैं। ये जो 832 सालों तक के राज को लेकर इतना एक मुसलमानों का एक वर्ग खुश होता है और ये मानता है कि वही उनका स्वर्ण काल था, वही उसी युग में उनकी भलाई हुई थी और किसी तरह से वो दिन लौट आए तो हम फिर अच्छे समय में रहने लग जाएंगे। जी देखिए, ये जो शौकत अली जी कह रहे हैं, ये सांप्रदायिक इतिहास का एक तरीका है। अब जो राजाओं का युग था, उसमें राजाओं का जो केंद्र बिंदु था वो तो शासन था, सत्ता थी, संपत्ति थी, और उसको धर्म के नज़रिए से रखने की शुरुआत वैसे यहाँ जो की, वो अंग्रेज़ इतिहासकारों ने की। अंग्रेज़ जब यहाँ आए और हर एक एम्पायर जिसको कहते हैं ना, डिवाइड एट एम्परा, लैटिन या ग्रीक में कहते हैं, उनकी नीति होती है कि जहाँ उनको राज्य करना होता है, लूटमार करनी होती है, वो फूट डालो और राज करो की नीति को लगाते हैं। तो इसके चलते ख़ास तौर से 1818 में जेम्स मिल की एक किताब आई, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और पहली बार उस किताब में भारत के इतिहास का पीरियडाइजेशन, यानी उसको अलग अलग युगों के हिसाब से, अलग अलग पीरियड के हिसाब से कहा गया। प्राचीन हिंदू युग, मध्ययुगीन मुस्लिम युग, आधुनिक ब्रिटिश युग। तो पहले इसकी चालाकी देख लीजिए। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ मुसलमान है, और तीसरी तरफ क्रिश्चियन नहीं है, वो ब्रिटिश है। दूसरी बात, इसमें पूरी जो गलत बात ये है कि हिंदू युग, पहले तो बात जो करते हैं तो ये राजाओं के धर्म को केंद्र में मान के चलते हैं। इतिहास में केवल राजा नहीं होता, इतिहास में प्रजा होती है, आदिवासी होते हैं, किसान होते हैं, दलित होते हैं, महिलाएं होते हैं। तो उनको सबको छोड़कर ये राजा के धर्म को लेकर वो चले। और दूसरी बात देखिए कि जैसे हम कहें मुस्लिम युग, जिसको ये शौकत साहब भी कह रहे हैं, अब मुस्लिम युग में भी जो राजा थे वो कितने मुसलमान राजा थे? वो मुझे तो लगता है 0.001% होंगे, और जो बाकी लोग थे 99.999 वगैरह, वो गरीब मुसलमान, या तो किसान थे, या दस्तकार थे, या छोटे मोटे उद्योग धंधों में लगे हुए। तो पहली बात तो ये है कि जेम्स मिल के जो इतिहास की समझ को लेकर यहाँ के सांप्रदायिक ताकतों ने उसको स्वीकार किया है। मैं दूसरी बात पर भी आऊँगा कि इस प्रकार के इतिहास को समझ को राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वीकार नहीं किया। इसको केवल स्वीकार किया एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता ने, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता ने, जहाँ उन्होंने राजा के धर्म के आधार पे इतिहास को जोड़ा। तो पहला 1818 में जेम्स मिल आते हैं। बाद में अंग्रेज लोग खास तौर से एक किताब को लिखवाते हैं इलियट एंड डॉसन के द्वारा,
ये 8 वॉल्यूम्स की 8 खंडों की किताब है और उसका शीर्षक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस। अब ये देखिए कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उस समय कोई इतिहास विभाग तो था नहीं, उस समय कोई पेशेवर इतिहासकार थे नहीं। उस समय जो राजाओं का वर्णन करते थे वो चारण, भाट, शायर, कवि करते थे और ज़्यादातर वो अपने राजा का गुणगान करने के लिए उसको धर्म से जोड़ देते थे। तो उन चुनिंदा चीज़ों को रखकर लेकर इलियट एंड डॉसन ने वो 8 वॉल्यूम्स लिखे। अब इसके चलते क्या हुआ कि इतिहास में ऐसा लगा कि जैसे मुसलमान राजा आज के मुसलमानों के प्रतिनिधि थे, हिंदू राजा आज के हिंदुओं के प्रतिनिधि हैं, जो पूरी तौर से गलत है। ये पहली गलती। दूसरी गलती है कि राजाशाही और कॉलोनियल पीरियड और आधुनिक लोकशाही में बहुत फ़र्क है। इसको कोई समानता की दृष्टि से हम देख नहीं सकते। तीसरी बात ये है। नहीं, इसको सर इस तरह से समझाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है कि जो शौकत अली साहब कह रहे हैं, ये जी, उनके जहन में ये बात किसने डाली, कैसे आई और क्यों कह रहे हैं वो। तो ये जो आपने इतिहास का पूरा जिक्र किया, ये जी, इतिहास पढ़ा हुआ है शौकत अली साहब ने, ये इनको बताया गया है और उनको लगता है कि ये इतिहास उनकी राजनीति में फायदेमंद है। मुसलमानों को इस तरह से वो जोड़ सकते हैं कि तुम्हारा अतीत इतना सुंदर था, ये सब बर्बाद हो गया और हमको वैसा अतीत लाना है। जी। इसमें मैं वही उसी बात पर आ रहा था कि इतिहास की ये जो समझ है, इसको अंग्रेज़ी में कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी या हिंदी में कहेंगे तो इतिहास लेखन का सांप्रदायिक तरीका कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने तो इसको लाया, पर यहाँ के सब लोगों ने स्वीकार नहीं किया। इसको एक तरफ मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया, मुस्लिम सांप्रदायिक तत्वों ने स्वीकार किया, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिक तत्वों ने, हिंदू महासभा, आरएसएस ने स्वीकार के खुद उनको एक प्रकार से थोड़ा मोड़ दिया। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वो कहेंगे कि मुसलमान राजा, ये कहेंगे शौकत जैसे लोग, मुसलमान राजा बहुत महान थे, उनका राज्य बहुत महान था। दूसरी तरफ से सिक्के के दूसरे पहलू में हिंदू सांप्रदायिकता कहेगी कि मुसल इस्लाम तो विदेशी धर्म है, क्रिश्चियन तो विदेशी धर्म है, यहाँ जो सब समस्याएं हुई वो मुसलमानों के आने के कारण हुई। तो मैं जो बात स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये कि इतिहास की इस प्रकार की समझ सांप्रदायिक ताकतों ने उठाई। ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, उसका प्रवेश किया और एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक ताकतों ने इस बात को लेकर अपनी तरफ से उसको मॉडिफाई किया, अपनी तरफ से उसको मोड़ा और हिंदू सांप्रदायिक ताकतों ने उसको अपना हिंदू का रूप दिया। तो ये जो शौकत अली जैसे लोग हैं, आज भी भारत में बहुत मुसलमान हैं। अब आप देखिए इरफान हबीब जैसे इतिहासकार हैं, ऐसे बहुत सारे मुसलमानों में इतिहासकार हैं, मुसलमानों में चिंतक हैं, विचारक हैं, जो इतिहास की इस समझ को पूरी तौर से गलत बताते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य यही है बताना है कि राजाशाही में मुसलमान राजा अगर था, अब ये सरल भाषा में बताया जाए तो शौकत अली तो जानबूझ के इस बात को कह रहे हैं, पर वो आधी बात को कह रहे हैं। इसको मैं कहूँगा सेलेक्टिव हिस्टोरियोग्राफी, यानी चुनिंदा करके वो इतिहास को बता रहे हैं। नहीं, लेकिन पुनियानी साहब, ये हो सकता है कि शौकत साहब जो बोल रहे हैं वो सच जी, में उसको उनको वही लगता हो और वही पढ़ा हो उन्हें और वही उनकी समझ हो। क्योंकि जिस तरह के राजनीति का दामन उन्होंने पकड़ा है, इसका जी, मतलब है कि उनके उनका विश्वास उन पर जमा हुआ है। और अन्यथा वो किसी दूसरी पार्टी में भी होते, अगर इस इतिहास को वो नहीं मानते होते, जानते होते। और इतिहास की जो समझ आप बता रहे हैं कि एक कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी है, जिसको पढ़कर या जिसको जानकर या जिसकी वजह से इस तरह का सोच बनता है। लेकिन यही ये भी सवाल है कि आम आवाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि वो जो पूरा 800-850 साल का वक्फा है, वो बहुत अच्छा था, वो बड़ा सुनहरा युग था। ये नीचे तक चला गया और आप जैसा कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग के और उसके पहले से शुरू हुआ होगा और अभी तक चल रहा है, जैसे आरएसएस और हिंदू महासभा और उसके पुराने संगठन इस तरह से प्रचारित करते रहे। जी, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि इतिहास की घटनाएं तो वही हैं, उनको देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है। घटना वही है कि जैसे इन्होंने जोधाबाई का उल्लेख किया, तो मैं उसमें अकबर को ले लेता हूँ। तो अकबर को हम ये केवल एक मुसलमान शासक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, पर अकबर के मुख्य अधिकारियों में तो हिंदू भी थे। मानसिंह, बीरबल, राजा टोडरमल भी थे। औरंगज़ेब जिसके बारे में इतना कहा जाता है,
उसके भी बड़े अधिकारियों में हिंदू थे, राजा जय सिंह, जसवंत सिंह, और एक्चुअली उनके दरबार में तो हिंदू अधिकारियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। और सामाजिक संरचना में कोई फर्क नहीं आया, जो यहाँ की वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, वो उसी प्रकार से चली। तो मैं थोड़ा सा एक इसमें एडिशन आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, गांधी और नेहरू और बाकी लोग, उन्होंने इस प्रकार की इतिहास को समझ को नहीं लिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ यहाँ कि जो सांप्रदायिक राजनीति है या राष्ट्रवाद है, वो अपनी सुविधा के अनुसार से इतिहास की एक समझ को लेती है, वो उसको सूटेबल होता है, उसके लिए माफिक होता है, और उसी समझ के आधार पे वो काम भी करती है और उसको समाज के अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने मानने वालों तक पहुंचाती भी है। इसमें मैं दो उदाहरण दे दूं कि जैसे एक तो महात्मा गांधी का उदाहरण है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज में इसी बात को लिखते हैं कि भाई यहाँ मुसलमान राजा थे तो हिंदू प्रजा भी फलती फूलती थी, हिंदू राजा थे मुसलमान प्रजा भी फलती फूलती थी। जवाहरलाल नेहरू की जो मशहूर किताब है, जो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू जी यही बात करते हैं कि अलग अलग लेयर्स, अलग अलग परतें इतिहास में आती रही, लोग आते रहे, पुरानी परतें रही। एक मिनट सर। जी सॉरी। तो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वो इसी बात को रेखांकित करते हैं कि यहाँ की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है, वो किसी एक धर्म के आधार पे नहीं बनी, नई नई परतें आती गई और वो पुरानी परतों से मेल जोल से नए नए चीज़ें आती गई। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो शौकत अली जैसे लोग हैं, जो मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पे राजनीति करते हैं, ये उनके लिए सूटेबल है कि वो मुसलमान राजाओं के युग को एक अच्छा युग बताएं, ताकि उनकी स्वीकार्यता मुसलमान समाज में बढ़े और उसके आधार पे अपनी वो राजनीति को मजबूत करें। वैसे देखा जाए तो हिंदू सांप्रदायिकता भी इसी आधार पे चलती है और उसने पिछले 30-40 साल में इसी प्रकार का प्रोपोगेंडा करके हिंदुओं को लामबंद किया। और इसमें खास तौर से ये है, अब शौकत अली ये नहीं बताएंगे कि भाई जैसे बाबरी मस्जिद का सवाल हिंदू सांप्रदायिकता वाले करेंगे तो शौकत अली उसको दूसरे रूप में देखेंगे, सच्चाई कुछ और होगी। तो इतिहास की घटनाओं में तो पहले घटनाओं की सच्चाई को परखना ज़रूरी है और फिर उसको एक प्रकार से इंटरप्रिटेशन, उसका जो हम उसको किस प्रकार से समझते हैं, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो शौकत अली जैसी जो राजनीतिक प्रवाह हैं वो मुस्लिम सांप्रदायिकता के आधार पे करके इस प्रकार की बातें करते हैं। और यार मेरा ये समझ है, इस प्रकार की बातों से दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत बढ़ती है और ये नफरत दो तरफा है। यानी मुस्लिम सांप्रदायिकता हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाती है कि भाई हम बड़े महान थे, हमने तुम्हारी औरतों को उनसे शादी करके उनको मलिका बनाया और हमारे सामने तो आप लोग हाथ बांध के खड़े रहते थे। यानी ये खुद की श्रेष्ठता बताने की कोशिश है। और दूसरी तरफ से कहा जाएगा कि भाई आप तो विदेशी थे, आपने यहाँ अत्याचार किए, आपने मंदिर तोड़े, आपने धर्मांतरण किया। तो ये मैं जो बता रहा हूँ कि ये एक सिक्का है, उसके दो साइड हैं। और नहीं, मैं पुनियानी जी, मैं थोड़ा ये इस तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ। आपने जो बातें बताई हैं वो बहुत सारी सैद्धांतिक बातें हैं जी। अगर आम आदमी के लिहाज से कहें तो बहुत सारी किताबी बातें हो गई जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी के नजरिए को कैसे बना दिया जाता है। मतलब आम मुसलमान जो राजनीति नहीं कर रहा है, जो राजनीति का हिस्सा नहीं है, उसे राजनीतिक फायदा नहीं उठाना है, उसके दिमाग में भी ये बना दिया गया है कि हमारा जो वो युग था वो बहुत शानदार था, वो अतीत बहुत शानदार था, वो वापस लौट आए तो सब ठीक हो जाएगा। जबकि हम ये जानते हैं कि इस देश के अधिकांश मुसलमान बाहर से नहीं आए थे, उनका बादशाह से कोई रिश्ता भी नहीं था। वो बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बने, वो निचली जातियों के थे, उन्हें उस तरह से न, उनको ऐसा नहीं था कि धर्म परिवर्तन के बाद सम्मान मिलने लगा, उनका रुतबा बढ़ गया, या जो उस समय के मुस्लिम बादशाह थे वो उनका खास ख्याल रखने लगे, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। उनका जीवन स्तर बेहतर हो गया हो। राजा तो मोटे तौर पर अपनी अय्याशियां ही जारी रखते रहे, अपना धन, अपना साम्राज्य बढ़ाते रहे, आम आदमी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो ये इधर के लोगों को भी समझने की जरूरत है
और उधर के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि जो अतीत का स्वप्न दिखाया जाता है, दरअसल ये कहीं था नहीं। जी। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। जैसे राजा की विलासिता और शोषण, शोषण तो मुख्य बात थी, जो लगान के आधार पे शोषण होता था। और ये देखिए कि लोगों तक कैसे पहुँचा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। लोगों तक कैसे पहुँचा? अब जैसे मुस्लिम लीग बनी, तो उसमें तो केवल शुरू में राजा नवाब लोग ही थे, और उन्होंने अपनी शाखाओं के माध्यम से, अपने आंदोलनों के माध्यम से, और कई बार शायद उनके जो मौलाना, उनको इस प्रकार से ट्रेन करके मस्जिदों में इस प्रकार की बात की। और उनकी कम्युनिटी के अंदर ऐसे कई प्रकाशन भी होते हैं, कई जो बातचीत में उनकी तकरीरों में भी इस प्रकार से फैलाया जाता है। जैसे हिंदू सांप्रदायिकता को आप देखिए, तो इसको भी किताबों के माध्यम से, और फिर दूसरी शाखाओं के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, तो ये लोगों की सोच का हिस्सा बनती है। तो इसमें एक, मैं नोम चॉम्स्की का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। तो वैसे ही यानी लोगों की सहमति का निर्माण, लोगों के विचारों का निर्माण, इसके जो समाज के लेयर्स बने हुए हैं, वो हर एक समाज में, हर एक देश में अलग अलग प्रकार के होते हैं। और मुस्लिम सांप्रदायिकता का जो मुख्य प्रचार हुआ, वो हुआ तो एलिट तबके के माध्यम से, पर नीचे जनता तक जो पहुंचाया गया, उनके कुछ प्रकाशनों द्वारा, हो सकता है मस्जिद में कुछ तकरीरों के माध्यम से, उसके माध्यम से लोगों की ये सोच का भाग बन गया। और आज मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मुस्लिम समाज पर एक तरफ से बहुत डर की भावना आ गई, तो एक उनको इस प्रकार से सोचने में ज़्यादा सहूलियत होती है कि हम जी, कभी बहुत। इसमें दो तीन चीजें और मैं ऐड करना चाहता हूँ पुनियानी साहब, थोड़ा विषयांतर ना हो इसलिए। जैसे इसमें उनकी भाषा को ले, हमने तुम्हारी बहन को मलिकाए हिंदुस्तान बनाया। हमने कौन है ये शौकत अली है, या ये वो बादशाह थे अकबर के, वो खासी खासम खास थे? एक तो ये भाषा, दूसरा तुम्हारी बहन को। और उस समय राजा किसी दूसरे की बेटी से शादी करते तो उसके भी राजनीतिक पक्ष होते थे, अपनी राजनीति। दोस्तियां बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य बढ़ाने के लिए। तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा होता है, या किसी पे दिल आ गया तो बात दूसरी है। तो एक तो ये, दूसरा ये कि हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। जैसे ये मुस्लिम शासकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि हमने भेदभाव नहीं किया, और हिंदू शासक भेदभाव कर रहे हैं। तो ये पूरा एक जो बाइनरी है, जो ये एक तरह का नैरेटिव जो बनाने की कोशिश हो रही है। और फिर आखिर में ये भी बोल रहे कि हमसे बड़ा सेकुलर कौन है। ये जी, पूरी लैंग्वेज सांप्रदायिकता की है, और दावा ये है कि हम सबसे बड़े सेकुलर। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, क्योंकि मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ। ये सांप्रदायिक सोच पूरी कम्युनिटी को होमोजिनस, एक रूपी रंग में प्रस्तुत करती है, कि सभी मुसलमान एक तरफ खड़े हैं, सभी हिंदू एक तरफ खड़े हैं। जबकि आप देखिए, तो मुसलमानों में भी बहुत सारे सेक्ट हैं। एक सेक्ट है, दूसरा वर्ग है किसान। अब गरीब मुसलमान जो किसान है, वो और मुसलमान जमींदार या राजा, वो उनके गले नहीं मिल सकता। ये केवल एक थ्योरेटिकल बात है कि एक होमोजिनस, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया बाइनरी, और सांप्रदायिक राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो धर्म के आधार पे बाइनरी को खड़ा करे, और एक कम्युनिटी को एक रूपी दिखाए। जैसे इधर दिखाया जाता है कि हम हिंदू, हम मुसलमान। और तीसरी बात आपने जो कही वो भी महत्वपूर्ण है, वो जो राजाओं में संधियां होती थी, और संधि की जो सील लगती थी, वो रोटी बेटी के व्यवहार से लगती थी। तो जो हमने मलिकाए हिंदुस्तान बनाया, उसमें एक थोड़ा पितृसत्तात्मकता भी है। और दूसरी तरफ से उसमें जो राजाओं में, जैसे राजाओं में संधियां होती थी, भाई एक बड़ा राजा है, छोटे राजा से संधि कर रहा है, तो उसकी बेटी या बहन से शादी करेगा। ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने भी 8 बार शादी की, और ज़्यादातर शादियों के पीछे ये राजनीतिक उद्देश्य रहता था कि जिस राजा से संधि हो रही है, उसकी बेटी या इससे शादी होती थी। तो ये जो शौकत साहब कह रहे हैं, तो पूरी ऐसे है कि जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि भाई जैसे वो पूरे मुसलमान एक हैं, और ये उनके प्रतिनिधि के रूप में सामने खड़े हैं। और पर दुर्भाग्यवश ये सांप्रदायिक भाषा लोकप्रिय बनाई गई है। अब सवाल तो यही है कि जो गांधी और नेहरू की समझ थी,
या फिर मैं कहूँगा जो भगत सिंह की समझ थी या अम्बेडकर की समझ थी, उसको इतना लोकप्रिय बनाने की कोशिश सकारात्मक रूप से नहीं हुई। सिद्धांत तो सही हैं, अच्छे हैं। अब जैसे हमारे इतिहासकारों ने बताया कि अब ये एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, ये जो हमने वाला शब्द है, जो इरफान हबीब साहब का इतिहास पे काम है, उसमें मुख्य रूप से ये बताते हैं कि औरंगज़ेब के राज्य में गरीब मुसलमान किसानों का कितना शोषण होता था। अब ये अगर थोड़ा भी जानकार होते तो ये समझ लेते कि इरफान हबीब से बड़ा इतिहासकार कौन हो सकता है। और वो औरंगज़ेब की स्टडी करते हैं और उसमें लगान सिस्टम की स्टडी करके कहते हैं कि इस मुसलमान राजा ने जो नीतियां लगाई उससे मुसलमान किसानों का कितना नुकसान हुआ। तो हम कहाँ से हो गया इसमें? हम धर्म के आधार पे नहीं हो सकता, हम देश के आधार पे हो सकता है कि हम भारतीय हैं, भारतीय संविधान को मानते हैं, पर हम मुसलमानों ने उस समय सेकुलर नीति। अब दूसरा तीसरा देखिए, अब ये सेकुलर शब्द तो राज्य सत्ता के लिए इस्तेमाल होता है, राजाशाही में तो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल भी होना नहीं चाहिए। सेकुलर शब्द जो है राज्य की नीतियों से संबंधित है, मॉडर्न नेशन स्टेट, और उसमें कि भाई हम सभी धर्मों को बराबर मानते हैं या धर्म से दूरी रखते हैं। दो प्रकार की जो सेकुलरिज्म की कल्पना है, राजाओं को तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी, उनकी तलवार के जोर पे शासन चल जाता था, जो उन्होंने फैसला दिया उसके आधार पे कानून भी बन गया, कानून लागू भी हो गया। तो तीनों आधार पे आपने जो कहा वो दोनों तरफ की सांप्रदायिक सोच ने उठा लिया। अंतिम पॉइंट जो इसमें देखिए कि आज पाकिस्तान में इसी प्रकार की सोच बहुत प्रचलित है, और वो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर तो आज तक पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया को इस्लामिक प्रक्रिया के रूप में बताते हैं, जबकि वास्तव में राजा लोग कोई धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे, राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करते थे। इधर जैसे है कि भाई हम हिंदू राष्ट्र थे और इन्होंने आके हमारी इसमें मुसीबत खड़ी कर दी। ये दोनों के जो तरीका है उसमें बाइनरी, और बाइनरी पैदा करने का काम ब्रिटिश ने किया, ये भी बात हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पहले इस प्रकार की बाइनरी नहीं थी। हिंदुओं के अंदर भी बहुत सेक्ट थे, मुसलमानों के अंदर भी बहुत सेक्ट थे, वो अलग अलग प्रकार से। अब जैसे एक हिंदू राजा है उसमें बहुत सारे पठान सैनिक हैं, मुसलमान राजा है उसमें बहुत सारे हिंदू सैनिक हैं। तो वो बाइनरी का काम ये अंग्रेजी उस समय दूसरी तरह की बाइनरीज थी, जैसे हिंदू बौद्धों की, हिंदू जैनियों की बाइनरीज थी, शैव शाक्तों की बाइनरी थी। उस समय भी टकराव थे, उस समय भी हिंसा होती थी, उसमें भी नफरत फैलाई जाती थी। तो अंग्रेजों के आने के पहले हमारा भारत हिंसा मुक्त था या घृणा मुक्त था, ये नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि अंग्रेजों ने एक दूसरी बाइनरी क्रिएट की, हिंदू मुसलमान की, जो कि उन्हें एक बड़ा, चूंकि बड़ा भूभाग पे राज करना था, तो छोटी छोटी बाइनरी की जगह उन्हें एक बड़ी बाइनरी खड़ी कर दी, और उसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन आपने भी कहा कि हम भारतीय कह सकते हैं, यहाँ भी बाइनरी बन सकती है। अगर पाकिस्तान के बरक्स ये कहा जाने लगे हम भारतीय, तो वहां भी ये बाइनरी और बन रही है, कहा ही जा रहा है, पाकिस्तान को लेकर बाइनरी खड़ी की जाती है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि मसला ये है कि अतीत में कोई स्वर्ण युग नहीं था, कोई सुनहरा युग नहीं था। राजा अपने राज्यों के लिए, अपने विस्तार के लिए, अपनी विलासिता के लिए सब कुछ करते थे। उन्हें जनता से बिल्कुल कोई मतलब नहीं था, उसका शोषण करते थे, उसका दमन करते थे, उनको अपनी सेना में शामिल करके उनका इस्तेमाल करते थे, उन पे लगान लगाते थे। इसलिए इस चक्कर में नहीं फंसना है कि हम ये थे और हम ये हो गए और वो थे और वो ये हो गए हैं। ये एक बहुत खतरनाक रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी जी, धन्यवाद आज की चर्चा के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।